एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का जो भूगोल विषय का पेपर है पूरा आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा का। पास होना है तो पूरा पेपर देख लो। समझदार बच्चों के लिए इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इस पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, अगर आपसे प्रश्न याद नहीं होते हैं तो सबसे बेस्ट ट्रिक बता देता हूँ, चिटे बना लो और पास हो जाओ। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको प्रौद्योगिकी करेक्ट करके आना है। जो बच्चा मेहनत करके पास होना चाहता है तो वो तो मेहनत ही करे, जो मेहनत नहीं करना चाहता वो टिट बना के ले जाओ। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो वो करती है 15 से 59 वर्ष। तो इसमें आपको 15 से 59 वर्ष करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप आपसे पूछा गया है। तो व्यापार एक तृतीयक क्रियाकलाप है, तो व्यापार आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी या नहर के किनारे बसी है। तो वो रेखीय प्रतिरूप की बस्तियां होती है। तो इसमें आपको रेखीय प्रतिरूप करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो आप सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है। बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि चैनल को सब्सक्राइब ना करें। एक छोटा सा चैनल अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको उस चैनल की ज़रूर सहायता करना है, ताकि वो भी अच्छे से मेहनत करे। और निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको सिंधु घाटी लिख कर आना है। सिंधु घाटी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पास होना है तो पढ़ के जाना है। जो बच्चे मेहनत करके पास होना है तो वो मेहनत करके जाएं। जो बच्चे चीटिंग करके पास होना चाहते हैं तो किसी न किसी प्रकार से चीटे पकड़ा ना जाए, वरना आप फेल हो सकते हैं। कार्ल रिटर वाद के समर्थक थे। तो कार्ल रिटर जो थे वो नियतिवाद के समर्थक थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, नियतिवाद। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो क्या लिखना है, आपको लिखना है जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं कृषि क्रियाओं से। चाय और रबर फसलों की कृषि के अंतर्गत आता है। तो वो आता है रोपण कृषि के अंतर्गत। तो इसमें रोपण लिखना है। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। तो ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका। आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो आवधिक जो बाजार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो ग्रामीण आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो। पास होना चाहते हैं तो पेपर पढ़ के ही जाना है, बिना मेहनत के नहीं जाना है। किसी प्रकार से मेहनत करो, गाइडें फाड़ के ले जाओ, किसी भी प्रकार से पर गाइडें पकड़ा ना जाए, ये भी मैं बता देता हूँ। धार्मिक केंद्र, इसमें आपको जेरूसलम से मिलाना है। भूरा खनिज, इसमें लोहे से मिलाना है। सिख धर्म, पंजाब हरियाणा से मिलाना है। द्रविड़ भाषा परिवार, तमिलनाडु कर्नाटक केरल। साक्षर जनसंख्या में आपको मिलाना है साक्षरता दर से। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर बता रहा हूँ आपको जो परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लो। भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो इसमें आपको लिखना है असम की नहर कटिया से बरौनी के मध्य। कहाँ से बिछाई थी, असम की नहर कटिया, नहर कटिया से, नहर कटिया से बरौनी के मध्य, बरौनी के मध्य। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चेन्नई। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का नाम लिखना है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताना है। तो तांबा और बॉक्साइट। एक तो तांबा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बॉक्साइट। भारत का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो मणिकरण, कहाँ पर है, मणिकरण, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग के हैं।
तो प्रौढ़ वर्ग 15 से 59, ठीक है, 15 से 59 आपको लिखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। पास होना है तो पढ़ के जाना है। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका गलत होगा। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नैनीताल एक पर्यटन स्थल है और ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग विकसित किए थे। ये सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये चौथा सेट पेपर अब कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था कि 4 से 5 सेट पेपर बताऊंगा। जिन्हें पढ़ के जाना है वो बिल्कुल पढ़ें और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो किसी न किसी प्रकार से चीटें बनाकर ले जाओ। गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, है ना। जनता से क्या कहा था कि अब तो करो या मरो की स्थिति सामने आ गई है। तभी जाके हमारा देश आज़ाद हुआ था और वही स्थिति आज आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसलिए सभी बच्चों को किसी न किसी प्रकार से मेहनत करना है। कोशिश ये करना है कि चीटें पकड़ा ना जाएं। अच्छे से मेहनत करना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।